जमीन विवाद में आपको कोर्ट से जो है वो नोटिस आ गया, तो कोर्ट से जब नोटिस आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी कोर्ट से नोटिस आने पर क्या क्या करें ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, जमीन का विवाद हो या एक तरह से कहें बंटवारा का विवाद हो, अब ये जो है इस जमीन पर जमीन कब्जा का विवाद हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर पारिवारिक कोई विवाद है, पारिवारिक विवाद है, ये हो सकता है यहाँ पर बंटवारा का विवाद है, या हो सकता है यहाँ पर दाखिल खारिज का विवाद है, या एक तरह से कोई कह सकते हैं कि जो जमीन का मैप है, मैप में सुधार को लेकर विवाद है। तो तमाम अलग अलग तरह के विवाद हो सकते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा तो अगर आपका नाम वहां पर दिया गया है, आपको प्रतिवादी बनाया गया, तो आपको कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। यानी आपके ऊपर तो केस फाइल किया है, या आपके और भी कोई एक तरह से संपर्क में है, उनके ऊपर भी केस फाइल करेगा, तो क्या आएगा, आपको यहाँ पर जो है आएगा कोर्ट से नोटिस, कोर्ट से नोटिस, कोर्ट से नोटिस आ गया। तो अब यहाँ पर देखें, ये तो ऐसा होता है ना कि दोनों केस में आता है, ठीक है, कि आप मान लेते हैं कि हो सकता है कि आपका सिंपल सा बात हो, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन यानी एक तरह से गंभीर मामला भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी कोर्ट का नोटिस को आप नहीं करेंगे एक्सेप्ट, तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट के द्वारा आप लेंगे ही नहीं, आप जाएंगे ही नहीं, आपको बुलाया जा रहा है। अब मामला जो है छोटा सा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सामने वाला पक्ष है उसी के पक्ष में डिग्री दे देगा, तो आप बिना गए केस हार जाएंगे। जो व्यक्ति वो एक तरह से दावा कर रहा था, यानी आप तो कोई दावा किए नहीं जाकर, तो उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा। इसलिए जाना जरूरी है। कोई भी मामला हो, भूमि का विवाद है मान लेते हैं, जमीन या अन्य कोई जो है जालसाजी का मामला है, या अन्य कोई भी मामला है। अब यहाँ पर जो है कि सबसे पहले एक तरह से अब है कि नोटिस आप एक्सेप्ट कर लिए, जो डाक से आपको मिला, तो आप आए और उसको आप एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए कि आप जो हैं वहां पर कोर्ट में जो केस आपके ऊपर किया है वो है वादी, और आप है क्या, प्रतिवादी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट है। तो अब देखें, प्रतिवादी को तो या वादी दोनों को एक चीज का जरूरत पड़ता है, जरूरत खास करके जो है पड़ता है, और ये जरूरत जो है बिल्कुल बेहद जरूरी है, वो होता है जिसको बोलते हैं गवाह, ठीक है, गवाह, यानी इसको यानी जो है यानी विटनेस, जो विटनेसेस है ये तो जरूरी है, ये तो देना पड़ेगा। तो गवाह आपका कौन देंगे, कौन आपके साथ में है ना, कौन आपके नज़दीकी लोग हैं जो आपके पक्ष में जाकर गवाही देंगे, बात को स्पष्ट तरीके से रखेंगे, और उनको जो है बोलने भी आता है, बता सकते हैं सही से, ठीक है। तो ये हो गया कि ये प्रक्रिया हो जाता है। अब सवाल देखें कि तारीख दी गई, तारीख पर आपको वहाँ पर पेश होना पड़ेगा, आपका जमीन विवाद का चल रहा है। अब आगे का प्रक्रिया जो है यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर चलेगा। अब है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक वकील जो है उनसे संपर्क करना है। एक वकील से आपने संपर्क कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कोई भी योग जो है एक तरह से उनसे संपर्क करेंगे, आप उनको नोटिस दिखाएंगे, ठीक है। अब जो है जब ऐसा ये प्रक्रिया होगा सबसे पहले, तो फिर आप जो आपकी वकील है ना, वो आपका बचाव करेंगे कि देखें ये मेरा जो एक तरह से पक्ष है वो इस तरीके से है, जो भी है, कौन झूठा है कौन सही है। देखें, कोई एक तो झूठा होता है, या कभी ऐसा होता है ना कि दोनों झूठा होता है। तो अब ये डिपेंड करता है केस के ऊपर, तो आरोप किसके ऊपर क्या लगा है। लेकिन जो आपके वकील होंगे वो आपकी बातों को, जो झूठी बात हो सही बात, जो ऐसी भी बात हो, आपकी बातें को किस तरीके से वो रखते हैं वो उन पर निर्भर करता है। यानी आप मान लेते हैं सब कुछ सही रहते हुए अगर आपके वकील जो है बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो वैसे चीज में, वैसे कंडीशन में आप केस हार जाएंगे। तो ये आपकी जो पैरवी है वो किस प्रकार हो रही है ये बेहद जरूरी है। तो आपने क्या किया, पहला काम जो है कि यहाँ पर सबसे पहला काम कि आपने क्या किया, एक वकील आपने जो है एक तरह से चुन लिया कि जो आप पर, जिनको आप जान रहे हैं। दूसरा जो है आपको क्या करना है, नोटिस के लेने के बाद, ठीक है,
अब होता है कि नोटिस का जवाब देना होता है, ठीक है, वकील के माध्यम से जो है अब क्या करना, जवाब देना है। तो जवाब ये कैसा दिया जाएगा, जवाब देना। तो जवाब जो होता है ना ये लिखित तौर पर होता है, यानी आपको एक तरह से वहां पर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो देना है कोर्ट में। आप उस नोटिस के हिसाब से कि आखिर आपको जो मिला, जिस बात के लिए आपके ऊपर आपको आरोपी बनाया गया, जिस बात के लिए आपके ऊपर केस फाइल किया गया, उसका वहां पर अब रिटर्न चाहिए, यानी वो आपका सबमिट होगा, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। अब हो गया कि ये प्रक्रिया चालू हो गया, जो आप नोटिस ले लिए, अब है कि उस रिटर्न स्टेटमेंट के जो है उसको सुनने के बाद आगे का प्रक्रिया जो है एक तरह से यानी वो शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो है एक तरह से जो भी तारीख दिया हुआ है तो उसमें प्रयास करना होता है कि पर यहाँ पर देखें, प्रयास करें कि तारीख पर जरूर जाएं, ठीक है, कि जो तारीख है तारीख पर यहाँ पर जरूर जाएं। तो ये हो गया। इसके बाद देखें अब है कि नहीं गए, सबसे बड़ी बात है ना जवाब दिए। एक ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ पर जो है जानना बेहद जरूरी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर कि आप जो है ना सबसे पहले कि आप जब एक तो जवाब नहीं दिए, यहाँ पर जवाब, ठीक है, आपने केस जो है एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर जवाब नहीं दिए। और उसके बाद आपने क्या किया कि जो है कोर्ट जाना भी बंद कर दिया, आपके द्वारा जो है ना कोर्ट नहीं, एक तरह से कोर्ट नहीं गए, ठीक है, तारीख पर भी नहीं गए, ये सारा सिचुएशन उत्पन्न हो गया। तो इसको लेकर ये साफ साफ जो है ये जाहिर होता है, अब क्या होगा, अब ऐसा आप कर दिए ना तो सामने वाला को फायदा है, वो है एक तरफा फैसला। नहीं जाएंगे ना तो एक तरफा सामने वाला का फैसला कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप जो है या आपके ऊपर मान लेते केस फाइल किया, आप गए ही नहीं, तो जो व्यक्ति जो बात लेकर गया था कोर्ट में उसको सही मानकर फैसला दे दिया जाएगा। इसलिए जो है ना जाना बेहद जरूरी है, नहीं जाएंगे तो ये समस्या उत्पन्न होगा। अब है कि जिस बात के लिए केस यहाँ पर फाइल किया गया उससे संबंधित जो कागजात हैं, मान लेते हैं जमीन का केवाला हो, ठीक है, केवाला हो, जमीन का खतियान हो, जमीन का रसीद हो, ये अन्य जो भी दस्तावेज हैं, ये सारे दस्तावेज जो है एक तरह से रहने बेहद जरूरी है। अगर है तो किसी प्रकार का कोई भी समस्या जो है वो नहीं होने वाला है, नहीं रहेगा तो समस्या जो है होगा। अब एक समस्या और उत्पन्न होता है कि मान लेते हैं कि जो है कोर्ट के द्वारा नोटिस तो ले लिया गया, ठीक है, और नोटिस लेने के बाद मान लेते हैं ये नोटिस एक्सेप्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिए, अब इनके पास दलील नहीं है, तो ये क्या कर दिए, यहाँ पर जो नहीं करना है वो है झूठा गवाही, ठीक है, या झूठा गवाह जो तैयार कर लिया, गवाही हो या गवाह यहाँ पर। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये गलत या जाली जो है दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज ना आपको सबमिट करने चाहिए जो कि जाली है, जो कि आपको पता है कि ये तो हम लोगों को दिखाने के लिए रखे थे, अब बाद में जो मामला चला गया कोर्ट में तो कोर्ट में भी आप उसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करेंगे, आज जिस दिन वो जाली जो है वो साबित हो जाएगा तो बेवजह जो है जेल काटना पड़ जाएगा। अगर कोर्ट में स्पष्ट ये हो गया तो आपको तो बेवजह जेल हो गया। एक तो आप यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी तो गया है, साथ में जो वो जाली दस्तावेज आप दिखाए गए थे वो जाली अगर साबित हो गया तो फिर उस सिचुएशन में फिर आपको जेल जाना भी पड़ेगा, यानी उस दस्तावेज का पूरी इंक्वायरी होगी, कोर्ट का आदेश हो जाएगा कि कहाँ से आप बनवाए, वो भी फंसेगा। तो ये सभी चीजें जो है यानी, और सबसे बड़ा तो गुनहगार आप होंगे, इसलिए कि आप एक तो बनवाए और दूसरा उसको लेकर आप जान रहे थे कि वो जाली है, वो असली नहीं है, वो नकली दस्तावेज है, फिर भी आप उसको लेकर कहाँ चले गए, कोर्ट में, यानी कोर्ट में उस जाकर जो है उस दस्तावेज को आप सबमिट कर दिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।